पढ़ाया गया होगा आप लोग को, है ना। बेसिक में कुछ हल्का फुल्का जानकारी। बीबस क्या होता है, उसका वोल्ट क्या होता है, डीपीडीएम क्या होता है, एनसी या आईडी क्या होता है ना। एनसी के बारे में नहीं पढ़ाया गया। हाँ, एनसी के बारे में कुछ नहीं बताया गया। एनसी बोले तो नॉट कनेक्टेड, उसका कोई कनेक्शन से मतलब नहीं होता, ठीक है। और एनसी कैसे होगा, इसमें बोर्नियो में कौन सा बॉल कैसा होता है, किस कलर में होता है, उसको बता देंगे, ठीक है कि कौन सा एनसी है। तो चलते हैं पहले इसमें हम चार्जिंग कनेक्टर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक। तो आपका ये हो जाएगा क्या, बी बस के नाम से, ठीक है। बी बस और उसके बगल वाला जो लेग होगा वो कौन सा होगा, डी माइनस, सही है। चलिए ये हो गया डी माइनस, उसके बाद होगा आपका डी प्लस, यानी डाटा माइनस डाटा प्लस, इसको बोलते हैं डीपी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको डीपी भी बोलते हैं और डीएम भी बोलते हैं। उल्टा हो गया सर, डीपी उल्टा, डीएम ऊपर होगा, डीपी नीचे होगा। डीएम ना डीएन होता है, डीएम हो गया। और ये एन होता उसके बाद हो गया एनसी, एक आरएक्स होता है, एनसी हो गया क्या, आरएक्स भी बोलते हैं नॉट उसको। कनेक्टेड। है प्रभु एन होता है, नेगेटिव होता है। एनसी बोले तो नॉट कनेक्टेड। सर से पूछो। अगर ये एनसी ना होकर के यहाँ पर कुछ अगर रीडिंग वगैरह आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो उसको बोलेंगे फिर आईडी। इसमें भी आईडी होता है। हाँ, इसमें भी आईडी होगा, ठीक है। अगर यहाँ रीडिंग आया इस पिन पर तो आईडी का काम वो कर रहा है, ठीक है। अगर रीडिंग यहाँ नहीं आ रहा है तो एनसी है, कोई उसका मतलब नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका ग्राउंड का, ठीक। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया ग्राउंड। ग्राउंड बोले तो इसको हम माइनस भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं। अब इसका वोल्ट कितना होना चाहिए, ठीक है। इसका वोल्ट होगा कितना, 5.2 वोल्ट। डीएम डीपी का क्या होना चाहिए बताइए, 0.62 3.3 वोल्ट, 0.62 3.3 वोल्ट, ओके। यहाँ पर आएगा आपको जो है जी 1.8 से लेकर के 2.8 तक का। अगर ये आईडी होगा तब, नहीं होगा तो नहीं आएगा, ठीक है। बाकी हो गया आपका ये ग्राउंड। अब रख गया इसमें, इसको फोटो लेना तो ले सकते हैं आप, ठीक है। तुरंत बस इसको हम चेंज करेंगे टाइप सी में, हाँ, CC1 CC2 के नाम से, जो कि क्या करता है उसके लिए अलग से PDIC लगाया जाता है हर एक फोन में, ठीक है। पावर डिलीवरी उसको बोलते हैं, छोटा सा IC होता है, ठीक है। PDIC उसके लिए लगाया जाता है। टाइप सी बताएंगे क्यों, समझ में आएगा, ठीक है। अभी यहाँ चलिए ना पहले, ठीक है। ये NC होगा ही होगा ज्यादा, इसीलिए हम लिखवा दिए। कम मिलेगा आपको आईडी वाला, ज्यादा NC मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है, चार्जर लगाने पर कितना वोल्ट आना चाहिए आपका, आपके फोन में अगर कोई प्रॉब्लम आया, ठीक, कि भाई इसमें चार्जिंग नहीं हो रहा है, चार्ज नहीं हो रहा, सबसे पहले क्या चेक होगा, उसका इनपुट चेक करेंगे 5.2। पहले इनपुट है ना। तो पहला इनपुट कहाँ जाएगा इसका, सीसी के पास, है ना। पहला इनपुट होगा आपका यहाँ पर, हो सके आपका ये पिन खराब हो चुका हो, ठीक है, या फिर आपका चार्जर भी खराब हो चुका हो, तो हम दूसरा चार्जर से क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। चार्जर लगाने के बाद अगर यहाँ वोल्ट बन गया, इसका मतलब क्या है, ये ओके है यहाँ तक। अगर नहीं बना तो पहले क्या चेंज करेंगे हम, सीसी को चेंज करेंगे, या बोर्ड, जैसे भी आप रिपेयरिंग करना चाहते हैं, या बोर्ड चेंज करना है बोर्ड चेंज करिए, पिन चेंज करना है तो पिन भी चेंज करिए। वो तो कह रहे थे भाई हम बोर्ड चेंज करेंगे, ठीक है। वो पीछे वाले आपके ₹5 के काम का बात नहीं सोचिए, जितना छोटा काम कीजिएगा उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जितना शॉर्टकट काम कीजिएगा आपका कुछ एक्सपीरियंस उसमें होने वाला माइक खराब हो जाता है तो और एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका। माइक बनाइए, माइक को बनाइए, पिन तो बना ही रहे, फिर माइक भी बनाना पड़ेगा। बनाना कैसे पड़ेगा, गलती करिएगा तब ना। माइक जहाँ है उसको हिटसिंग कीजिए, रखिए किसी चीज से, समझे।
सिक्का से 5 रुपए का सिक्का जैसे भी ढकना है उसको ढक दीजिए। कहने का मतलब है मार्केट में हिटिंग टेप मिलता है, ठीक है, 150 का मिलता है, पूरा बड़ा राउंड 1 साल चल जाएगा आपका, 1 साल से ज्यादा भी चलेगा, है ना। वो ले लीजिए, टेपिंग कीजिए उसको, माइक कैसे खराब हो जाएगा। बहुत सारा फोन होता है, सबसे ज्यादा 50 रुपए सबसे ज्यादा फोन माइक खराब होने का जानते हैं कौन सा आता है? जियो। जियो, एकदम सही बताए हो, क्या चीज? जियो। 320 में उसका पिन आप कितना लगाइएगा अपने घर मोहल्ले में, किसी का देहात में होगा घर, किसी का टाउन में होगा, 80 रुपया से ज्यादा 60, 70, 80 रुपए ज्यादा देवे नहीं। 60 रुपया 80 रुपया देता है। अब माइक और पिन दोनों खराब के मेरे पास लिया था, हम जानते हैं कितना लेते हैं, 250-300, तो सीसी किट का ही ले लेते हैं। ठीक है। हम लोग का मार्केट में वही चलता है 400 पर लेके करेंगे क्योंकि उसका प्रॉब्लम क्या हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा बता देना चाहते हैं एक्स्ट्रा। अगर माइक आपका गलती हो गया वहां पर, ठीक है, तो क्या करता है, जियो पर वो रुक जाता है। यस सर, रुकता है, यस रुक जाता है। रुकता है ना। फिर माइक बहुत आप होना गलत है। लगा दिए तो जियो पर रुक जाएगा, जी माइक पर हीट पड़ गया तो जियो पर रुक जाएगा, ठीक। अब उसके लिए क्या करना है, वो माइक ऑलरेडी खराब हो चुका आपका, माइक चेंज करना पड़ेगा। माइक चेंज ही होगा, ठीक है। अगर प्रॉपर आप लगा दिए, माइक काम कर गया तो जियो से आगे बढ़ जाएगा, फिर भी नहीं अगर बढ़ रहा तो फिर सॉफ्टवेयर ही करवाइए, उसका पैसे कौन देगा, कस्टमर समझ रहे हैं बात को। तो ये प्रॉब्लम होते रहता है, इसको समझना है। माइक यूनिवर्सल आता है, हाँ? माइक यूनिवर्सल आता है यूनिवर्सल, तार वाला तार वाला 2 पिन वाला, वो लगेगा उसमें। उसमें नहीं आता है। बिना तार वाला यूनिवर्सल कैसे हो गया भाई? यूनिवर्सल तो एक ही बोलते हैं, आप तार बेसिक वाला। नहीं किए हैं। यूनिवर्सल माइक कौन सा? तार वाला सर, ये वाला ब्लैक एंड व्हाइट। डिजिटल उसमें लगता है सर। डिजिटल माइक तो वो यूनिवर्सल बोल रहे हैं आप, यूनिवर्सल को वो नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं हम कहना चाहते हैं सर, जो तार वाला जो डिजिटल जो होता है, अगर सब में लग सकता है। हाँ? ये कहना है यूनिवर्सल ना डिजिटल उसमें रजिस्टर सब में लग सकता है। सब में लग सकता है। कोड टाइप रजिस्टर माइक में लगाना पढ़ाएंगे पड़ता है। उसमें क्लियर हो जाएगा आपको कितने लेग का है उसमें काम। ठीक है ठीक है। वो 6 लेग का हो तो भी उतना ही लेग हमको जंपर मारना है, 4 लेग का वही जंपर लगेगा, 3 लेग का भी होगा तो वही जंपर लगेगा, 3 जंपर जरूर चलेगा, ध्यान रखेंगे आप। चलिए अब क्या है, यहाँ पर आपका ओके मिल गया, ठीक। अगर ये ओके मिल गया इसका मतलब क्या है, सीसी पिन आपका सही है। सही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। सर अगर ग्राउंड मिस हो जाए तब, क्या इस कंडीशन में ग्राउंड मिस हो जाए तो हाँ, तो ग्राउंड मिस होगा तो नहीं लेगा, दोनों साइड वोल्टेज देना ग्राउंड मिस ठीक है। ये आखिर में ये जब तक इसको ग्राउंड नहीं करेगा तब तक वोल्ट को पता कैसे करेगा, या फिर बताया कैसे कि इसमें 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। एनसी मिस हो जाएगा, एनसी मिस हो जाएगा तो दिक्कत। एनसी तो मिस है ही, यहाँ तो लिख चुके हैं एनसी, इसका तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। एनसी मिस तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दोनों नहीं मिस होना चाहिए। पहले चलिए इसको हम चलते हैं लेकर के आगे। उसके बाद फिर क्या है आगे, ये फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये ओपन हो जाए तो भी आगे क्या होगा, वोल्ट आपका आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं जाएगा। तो इसको चेक करना है कि यहाँ अगर आ रहा है तो फिर यहाँ आ रहा है कि नहीं, है ना। अगर यहाँ नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है, फ्यूज आपका कट गया, ओपन हो गया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर जंपर कर देंगे। ये फ्यूज को हटा देना है और यहाँ पर क्या करना है, एक जंपर मार देना है, ठीक है। प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अरे छोटा बोर्ड वाले के पास जानते हैं, छोटा छोटा प्रॉब्लम लेकर चला आता है, ठीक। छपरे से आया था इधर ही, मैंने 15-20 दिन हो चुका, ठीक है। वो चार्जर सैमसंग M03 था, सैमसंग का था, ठीक है। BQIC उसमें लगा हुआ है, वही काम करना था बस। जो मिस्त्री पूरा उसका छेड़ा था, काम कुछ भी नहीं था, 500 रुपया दिया, उसको चेक करके सर्किट को आपको डायग्नोज कर लेना है, उसके बाद क्लियर करना है, इतना हम लेंगे, ठीक है। हाँ वही तो कहा जा रहा है। तो बोर्ड वाले के पास जो है ना, छोटा छोटा प्रॉब्लम भी आता है, ठीक है, एकदम छोटा प्रॉब्लम है। अभी तुम बोला नहीं भूल जाएगा। अब आ गया क्या, यहाँ पर फ्यूज अगर ओपन होगा तो क्या करेंगे, इसको हम जंपर करेंगे, ठीक। ये क्या हुआ, ये उसको क्या किया मालूम, अगर मल्टीमीटर से उसको नहीं चलाना आता होगा, उसको ऐसे चेक किया होगा, कंपोनेंट का जानकारी नहीं होगा, ये मार रहा क्या, इसको तोड़ दिया, ठीक है। वो यहाँ था ही नहीं है, ठीक है।
स्कीमेटिक उठाकर देखा गया तो देखा गया भाई कि यहाँ क्या है, हमको तो मालूम है कि भाई 5.2 का ये लाइन है, यहाँ कॉइल हो सकता है, लेकिन इसमें स्कीमेटिक में पता चला कि इसमें कॉइल जगह पर क्या लगा है, फ्यूज है, तो जंपर तो होगा ही होगा। ठीक है, हमने बोला भैया 1 घंटे में तुम घूम के आओ, हम बना के रखेंगे, 500 लगेगा। क्या करना है, इसको एक जंपर मार के इसको अंडर मार्किंग कर दीजिए, और 4 मिस्त्री देखता भी है जरा, आप बना के हम दे दिया, तू घर ले जाकर तू खोलेगा उसको क्या किया है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर दिया, अंदर मास्किंग ढक दिया इसको हरा वाला रंग से, ठीक है, यूवी से, पता ही नहीं लगा यहाँ क्या लगा हुआ है। अब क्या है, इसके बाद अगर यहाँ लगाते के साथ यहाँ भी वोल्ट आ गया तो ये लाइन आपका ओके। अब चलते हैं ओबीपी के पास। ओबीपी का सर्किट चीता के प्रेम भाई बंद करिए ना। ठीक है, एक ऐसे एक तरफ से तीनों क्या ग्राउंड, जी उसके बाद बता 6 लेग, यहाँ से आया क्या इनपुट, और यहाँ से क्या किया, बस ये सर्किट होता है भाई, इसको समझना है बस। इसको हम ऐसे जंपर नहीं मार करके इसको भी यहाँ टच कर देगा तो ये काम कर जाएगा, दिख रहा है। इसको जंपर नहीं मार करके इस कैपेसिटर से, ठीक है, इस कैपेसिटर पर हम जंपर नहीं मारे, हम डायरेक्ट यहाँ भी शॉर्ट हल्का कर देंगे तो ये काम कर जाएगा, या फिर इसको भी कर देंगे तो काम करेगा। एकदम छोटा सा काम, सर जंपर मारना होता है। जंपर नहीं मारेंगे अगर ओबीपी खराब हो जाएगा तो। सर कैपेसिटर में ना वो बॉल नहीं है सर उसमें। क्या है, हम तो आईसी को निकाल चुके ना, हाँ आईसी निकाल चुके हैं आप। हाँ आईसी निकालने के बाद है ना अंदर इसको जंपर कीजिएगा, फिर आईसी को निकाल के क्या करना है, फेंक देना है। जब वो जल ही गया है, डैमेज हो गया तो उसको क्या करना, कोई मतलब है उसका नहीं। तो अगर सेम बोर्ड है, ठीक है, तो सेम मॉडल से सेम बोर्ड से क्या करना है, उसको आईसी को निकालना है और यहाँ पर लगाना है, यही सॉल्यूशन है पक्का। ठीक है, बाकी ये रिपेयरिंग का सॉल्यूशन है, जंपर क्या है, रिपेयरिंग का सॉल्यूशन है। कोई कंपोनेंट, कोई किसी भी कंपोनेंट को निकालना और उसको बाईपास कर देना एक तार के माध्यम से। ठीक, चलिए, तो ये ओबीपी का सर्किट ऐसा होता है। अभी हम दिखाएंगे आपको बोर्ड में ओबीपी का सर्किट ऐसा होता है। तो यहाँ पर हो गया ओबीपी, अगर ये ओबीपी ओके होगा तो ये इनपुट भी लेगा और ये आउटपुट भी लेगा। लेकिन ओबीपी अगर शॉर्ट रहेगा तो चार्जर लगाते के साथ आपका 6 पोर्ट का एलईडी क्या हो जाता है, बंद हो गया। इसका मतलब ओबीपी आपका ओबीपी नहीं हो रही है उसको, इसका मतलब कि भी बस में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, ऐसे बोलिए। कोई जरूरी है कि ओबीपी ही होगा। हमने चार्जर को लगाया है, चार्जर लगाने के बाद ये चार्जर लगाने के बाद क्या हो रहा है, चार्जर का जो एलईडी होता है या 6 पोर्ट का जो डिस्प्ले है क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि इतना दूर में शॉर्टिंग है, यहाँ तक भी हो सकता है, इनपुट आउटपुट दोनों में। ठीक है, चेक करना है। चेक करने के लिए क्या होगा, मल्टीमीटर पर रखेंगे बीट मोड में और सभी कंपोनेंट्स को चेक करेंगे, यहाँ कैपेसिटर है, डायोड है, कैपेसिटर है, इधर भी है। ठीक है, अगर यहाँ भी बीट दे दिया और इधर भी दे दिया, बताइए कहाँ पर शॉर्टिंग होगा, क्या सर? ओबीपी का इनपुट में भी और ओबीपी के आउटपुट में भी अगर शॉर्टिंग हो गया, ठीक है, तो अब कैसे इसको समझेंगे भाई कौन सा शॉर्ट है। इनपुट में होगा सर ओबीपी निकाल के देखेंगे। सही, ये इधर भी शॉर्टिंग है, इधर भी शॉर्टिंग है, तो हम इसको नहीं करेंगे कुछ पहले हम छोटे आईसी पर काम करेंगे, क्योंकि इनपुट भी है और आउटपुट भी है। तो आउटपुट कहाँ लेके जा रहा है, पीएमआई के अंदर। ठीक है, तो इसको छोड़ करके अगर हम पीएमआई को उठा दे रहे हैं तो फिर गलती हमने है ना। छोटा आईसी को सबसे पहले उठाना है, छोटा आईसी को पहले हम उठाएंगे इसमें, खास करके जो कि ओबीपी है और यहाँ पर इसका इनपुट आउटपुट दोनों में शॉर्टिंग है, तो पहले हम इसको उठाएंगे ना कि इसको उठाने के बाद फिर कंफर्म हमको क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा कि इनपुट का शॉर्टिंग था कि आउटपुट का। समझ रहे हैं कैसे करने का मतलब, देखिए यहाँ ग्राउंड है, ये इससे लड़ गया, ठीक है, अब ये इससे लड़ गया, पूरा ऐसे शॉर्ट हो चुका है। समझ में आ रहा है, ये ग्राउंड है,
यहाँ से अगर ये शॉर्ट किया आईसी तो ये इससे लड़ गया, शॉर्ट हो चुका, अब ये भी इससे लड़ गया, तो क्या हो गया, इधर भी बीप और इधर भी बीप। अगर आईसी आपका सही रहेगा और इधर का शॉर्टिंग है तो क्या होगा, इस साइड का बीप खाली होगा, इधर आपका ओके रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसी को हम समझते हुए आगे क्या करते हैं, काम करते हैं। पहले क्या करना है, ओबीपी को निकालना है। ओबीपी को निकालने के बाद इनपुट और आउटपुट चेक करेंगे कि इनपुट का शॉर्टिंग है क्या, तो इधर होगा अगर शॉर्टिंग तो ये कैपेसिटर बीप होगा, अगर इधर शॉर्टिंग होगा तो ये कैपेसिटर बीप होगा। ठीक है, अगर इधर हो गया तो कैपेसिटर भी हो सकता है, नहीं तो ये आईसी भी हो सकता है। फुल ट्रेसिंग है ना? समझे? यस सर। ये हो गया आपका। अब चलते हैं क्या, यहाँ पर ओके रहने के बाद यहाँ पर चला जाएगा आपका 5.2 वोल्ट, 5.2 वोल्ट। अब इसमें आईसी में आ जाएगा सीधा आईसी में चला जाएगा। आईसी में आने के बाद इसमें 5.2 आया, कैसे पता चलेगा कि इसमें आया है कि नहीं, है ना? इसके लिए एक लगा हुआ है यहाँ पर TMID के नाम से। ठीक है, ये बताता है कि 5 वोल्ट इसमें इन किया प्रॉपर की नहीं। अगर यहाँ पर आ रहा है 5 वोल्ट और यहाँ अगर नहीं बता रहा है तो आईसी में दिक्कत है आपका। ठीक है, पैड टू पैड कनेक्ट नहीं है। ठीक है, ड्राई हो गया है, मॉइस्चर लग गया है वहाँ पर, या पानी लग गया होगा, ठीक है, वाटर डैमेज होगा, ये कंडीशन बन सकता है आपका। उस कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहले आईसी को निकालेंगे हम। ठीक है, 1 टाइम रिवॉल्व करेंगे, डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, फिर चेंज होगा, खत्म नहीं, चेंज होगा। मान लिए कि आप यहाँ पर इस आईसी को निकाला और बन गया तो ओके, नहीं फिर भी बना, रिवॉल्विंग करने के बाद भी नहीं बना, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम दूसरा आईसी चेंज करेंगे जो आईसी आपका लगा होगा। ठीक है, उस नंबर से आईसी को लाना, मार्केट और लगाना है। तो यहाँ PMID हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका, BTST, यहाँ पर लगा हुआ क्या, बूट कैप। ठीक है, बूट कैप का देख रहे हैं, एक सीरा भी है ग्राउंड में, नहीं है, दोनों क्या है, पॉजिटिव में है, दोनों क्या है आपका, है ना? तो एक साइड से बनता है क्या, 809 वोल्ट और एक बनता है क्या, 4.2 वोल्ट। सबसे पहले वोल्ट कौन सा बनेगा इसका, 4.2 बनेगा। ये 4.2 बनेगा तभी ये आपका 809 वोल्ट बनेगा। ठीक है, कुछ में सर बैटरी लगाने के बाद वो वोल्ट बनता है। हाँ ठीक है, नहीं चार्जर लगाने के बाद बैटरी लगाएंगे तो सिर्फ 4.2 ही बनेगा, ये नहीं मिलता है। चार्जिंग और बैटरी दोनों समझे, बताते हैं इसी का अंदर से। ठीक है, यहाँ पर एक मॉसफेट लगाया जाता है। ठीक है, ये इससे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, डबल चैनल ट्रिपल चैनल का, इसको एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, और एक लेग से ऐसे निकल जाएगा, ये समझ में आया। एक लेग से यही से आउट करेगा, किस नाम से, BWAT के नाम से। तो ये जब तक नहीं बनेगा तब तक आपका चार्जिंग यहाँ पर बैटरी कनेक्टर पर नहीं होगा, बैटरी आपका चार्ज नहीं होगा। तो ये बनना चाहिए 809 वोल्ट। कब, जब यहाँ 4.2 बन रहा है, तो 4.2 अगर बन रहा है और ये नहीं बन रहा है तो आप इसको भी चेक करेंगे, बूट कैप को। बूट कैप भी खराब होता है सर, PM में भी जाता है, कुछ वोल्ट PM में भी जाता है। किस में, PMI BQIC से जाएगा PM में तो जाएगा VPH भाई, ये थोड़ी जाएगा। ये लेके जा रहा है तो यहाँ से स्विचिंग करवाने के बाद VPH लेके जा रहा है ना। ये क्या लिखा गया यहाँ, ऑल सेक्शन इनपुट लाइन। ठीक है, या फिर आपका लाइट सेक्शन का हो, ग्राफिक सेक्शन हो, PM हो, नेटवर्क सेक्शन हो। ठीक है, नेटवर्क सेक्शन में आपका 2G 3G 4G का हो, है ना, ब्लूटूथ वाईफाई है, वहां जाएगा। तो जहां जहां 3.7 का रिक्वायरमेंट है वहां तक ये आपको लेकर के जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका कॉइल, फिर आपका VPH का। और VPH का कॉइल भी खराब होगा तो क्या होगा, आपका चार्जिंग नहीं होगा। ठीक है, VPH का कॉइल खराब होने पर क्या होगा, चार्जिंग स्टोर भी नहीं करता है। ठीक है, अब इसको बूट कैप को कैसे चेक करेंगे भाई, ये खराब हुआ है कि नहीं, बताइए। पूरा 2 आएगा। हाँ, एक DPS का वैल्यू देगा, दूसरा उसका
अगर ये वोल्ट नहीं बन रहा है, एक तरफ 8 से 9 वोल्ट, ठीक है, उस कंडीशन में सबसे पहले क्या करेंगे, हम बूट कैप एक दूसरा लेकर के देखेंगे, ठीक है। पहले उससे जीआर ले लेना है, ठीक है। जब आपका आईसी का बॉल यहाँ से, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ बॉल है इसका लगा हुआ, अगर बॉल क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, या फिर अंदर से कुछ छोड़ दिया, ठीक है, नमी आ गया उसमें, तो क्या होगा, यहाँ पर जीआर नहीं आएगा। तो वोल्ट ट्रेसिंग में क्या कर लेना है, इसका जीआर लेना है और इसका भी जीआर लेना है। इधर का जीआर बहुत जरूरी है, ये आना चाहिए। अगर इधर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका आईसी में दिक्कत है। कैपेसिटर से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर का कोई जीआर नहीं होता। कैपेसिटर का वैल्यू आप चेक किया मल्टीमीटर में आता है कुछ नहीं आता, बोर्ड पर आएगा, क्योंकि बोर्ड पर आ रहा है, इसलिए क्योंकि किसी न किसी ट्रैक से वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर कैपेसिटर का जीआर आ गया, इसका मतलब आईसी से जुड़ा होता है। लीकेज, कैपेसिटर में अगर कुछ वैल्यू दिखा दिया निकालने के बाद, इसका मतलब क्या हुआ, वो लीक हो गया है, ठीक है। तो लीकेज नहीं होना चाहिए, ठीक। अब बैटरी कनेक्टर कैसे चार्ज होता है, बैटरी कैसे चार्ज होता है, तो इसमें लगाया जाता है डुअल चैनल का या ट्रिपल चैनल का मॉसफेट लगाया जाता है, जिसका अनुसार क्या होता है, ये बैटरी यहाँ पर चार्ज करता है, ठीक है। इसका यही फंक्शन है यहीं पर। उसके बाद क्या है, यहाँ से आपको वीपीएच आउट करेगा। तो वीपीएच आउट करता है किस कंडीशन में, जैसे करने का मतलब है आपका बैटरी भी लगा हुआ है, ठीक है, और आपका चार्जर भी लगा हुआ है। तो चार्ज जब आप कर रहे हैं, उस समय कितना वोल्ट बन रहा है आपका, 8 से 9 वोल्ट, ठीक है। और एक समय क्या, एक साइड में क्या बन रहा है आपका 4.2 वोल्ट, ये आपका वीपीएच के लिए जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप चार्जर निकाल देंगे, ठीक है, तो ये आपका बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक, बनना बंद हो जाएगा। और यहाँ पर ये वाला बैटरी का वोल्ट रन करेगा, ठीक है, क्योंकि आपने चार्जर को निकाल दिया। तो बैटरी का वोल्ट देखिए यहाँ 4.2 है, और बैटरी कितना रहेगा आपका 3.7 से 4.2 का रहेगा, ओके। किसमें 8.2 नहीं, चार्जर निकाल दिए तो चार्जिंग के दौरान ही ये बनेगा। आप उसमें बैटरी लगा भी दीजिए तो भी, और निकाल भी दीजिए तो भी ये बनते रहेगा। अच्छा, सेट है ना, अभी रखा हुआ है यहाँ पर सर। बुट का कैसे खराब हुआ, बुट का खराब हो गया, हाँ, वो कहाँ से लगे, बूट कैप अगर खराब हो गया, ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेना है, अगर स्कीमेटिक है, स्कीमेटिक में उस बूट कैप कितने माइक्रोफैरेड का है या नैनोफैरेड का है या पिकोफैरेड का है, उसको हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद बताते हैं, देखिए पासवर्ड इसमें डाला हुआ है, 628 बंद हो जाता है, पासवर्ड बार बार लगता है, 628 सुंदर चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे आप, बूट कैप कितने माइक्रोफैरेड या पिकोफैरेड का है, ठीक है। VTST ये आपका रह गया चार्जिंग आईसी, और यहाँ पर है बूट कैप, देखिए दिख रहा है, है ना, नहीं दिख रहा है, लिखा हुआ है सर। चलो भाई देख लो, दिखा, अब ये हो गया बूट कैप, कितने वोल्ट का है, 25 वोल्ट का कैपेसिटर है, और इसका क्या है 27 नैनोफैरेड है ये, ठीक है ना। अब हम इसमें टाइप करेंगे, वो भी मॉडल आपका अगर बूट कैप खराब हो गया हो तो किसी भी फोन से उसको निकाल के लगा सकते हैं, वो जितना उसमें लगा हुआ जितने वैल्यू का, ठीक है। इसमें हम टाइप करेंगे 27 NF आया, क्लिक करें, एक यहाँ आ गया, और भी कहीं इस बोर्ड में एक ही लगा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट बोर्ड से हम निकालेंगे, बूट कैप से एक ही होता है सर, एक बूट कैप। हाँ, बूट कैप पूरे बोर्ड में एक ही होगा, ठीक है। जब भी हम निकालेंगे सेक्शन के लिए सर, PMI के बगल में लगल है, PMI के ही बगल में होगा। अभी इसमें समझ में आ रहा है कुछ अभी हम इसमें दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर हमने क्या खोला है, चार्जिंग सेक्शन, ठीक है। किसी भी फोन का एक चार्जिंग सेक्शन खोला हमने, और यहाँ से हम इसको लेकर के चलेंगे भाई, इसका चार्जिंग आईसी मेन कहाँ से है, और
कैसे कैसे इसका कनेक्शन जा रहा है? हेलो, अभी क्लास में है भाई।